अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ और उसका यूनिट 6 हम देखेंगे जो कि पार्टनरशिप के मुतल्लक है कि पार्टनरशिप कैसे क्रिएट की जाती है और उसमें क्या क्या डिफरेंट फर्दर सब टॉपिक्स हैं, जिसमें एक तो पार्टनरशिप की बेसिक्स हम पढ़ेंगे, उसके डीड ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनर्स के राइट्स पढ़ेंगे। इसमें जो कंपनीज वाला पोर्शन है बुक के अंदर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको बेशक आप रीड आउट ना कीजिएगा क्योंकि ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये कंपनी लॉ चेंज हो चुका है। अलबत्ता पार्टनरशिप के हवाले से जितनी चीजें लिखी हैं वो सारी करनी है। तो पार्टनरशिप क्या है जी? पार्टनरशिप बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिल के मुनाफे के लिए कोई भी कारोबार शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये आपकी कोर्स बुक है जो एएयू की वेबसाइट पे दी हुई है, इसे आप डाउनलोड कर लें। तो इसमें से छठा यूनिट है, ये नोट्स से मैं नहीं पढ़ा रहा। पार्टनरशिप लिमिटेड लाइफ के लिए भी हो सकती है और जर्नली जब भी कोई पार्टनर उसमें से निकलता है या नया पार्टनर एंटर होता है तो नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आप पार्टनरशिप के ब्याह पे लोन ले लें तो सारे पार्टनर से मिलकर उनको पे करना होता है, चाहे पार्टनरशिप खत्म भी हो जाए तो इवन देन अपनी प्रॉपर्टी में से चीजें बेच के आपने करनी है। और फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप की है को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब ये होता है कि सब लोग पार्टनरशिप के अंदर मिलजुल के ओनर बनते हैं, कोई सिंगल पर्सन ओनर नहीं बनता। इनकम में सबका शेयर होता है, वो 20 30 50 के हिसाब से हो सकता है, कोई भी एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है। और पार्टनरशिप बनती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट लाजमी इसका मौजूद होना चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो चार बातें पार्टनरशिप के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं। सबसे पहले देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है हम कितने पार्टनर हैं, हम किस रेशो से प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, हम कारोबार क्या करेंगे। नंबर टू, द वर्ड बिजनेस मस्ट बी डिफाइन, जो भी बिजनेस करना है उसको डिफाइन करेंगे आप। नंबर थ्री, इट मस्ट बी कैरी ऑन बाय सम वन और ऑल फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम। या तो पार्टनर सारे मिलके कारोबार करें या कोई एक दो या तीन बंदे कारोबार करें और बाकी सबको भी मुनाफे का हिस्सा दिया जाएगा। और चौथी लाजमी शर्त है कि ये मुनाफे के लिए की जा सकती है, ये चैरिटी और नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं की जा सकती। अगर मैं पार्टनर्स की काइंड्स की बात करूं तो ये भी चार तरह के होते हैं। नंबर वन, ऑर्डिनरी या एक्टिव पार्टनर्स। ये वो होते हैं जो बिजनेस में अपना सरमाया लगाते हैं और बिजनेस के ऑपरेशंस में अपना हिस्सा डालते हैं, यानी चलाते हैं कारोबार को। नंबर टू, डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर्स। ये वो लोग होते हैं जो पैसा तो लगाते हैं लेकिन एक्टिवली बिजनेस में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए उनके प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से कम रखे जा सकते हैं। नंबर थ्री, नॉमिनल पार्टनर्स, जो ना तो बिजनेस में हिस्सा लेते हैं ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बहरहाल अपना नाम लैंड करते हैं पार्टनरशिप को कि आप हमारे नाम पे कारोबार कर सकते हैं। इन्हें पर सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी जाती है। और फिर होते हैं कुछ क्वाज़ी पार्टनर, वो पार्टनर जो बिजनेस से रिटायर हो गए हैं और अपना जो कैपिटल है वो बिजनेस में लोन के तौर पे रखा है और उस पर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, उन्हें क्वाज़ी पार्टनर कहते हैं। 1.5 जो इम्पोर्टेंट है वो है जी डीड ऑफ पार्टनरशिप। जब भी पार्टनरशिप बनाई जाती है तो पार्टनरशिप डीड के तहत बनाई जाती है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर्स लिखे जाते हैं। ये लिखा जाता है पार्टनरशिप किस मकसद के लिए, कारोबार क्या होगा, नेम एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट हर एक बंदे ने कितनी कंट्रीब्यूट की, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होंगे, अगर किसी ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, पार्टनर्स को क्या कोई सैलरी दी जाएगी, कितने पार्टनर्स एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड लिखवाई जाती है और इसको प्रॉपर अगर आप रजिस्टर करा लें तो पार्टनरशिप की अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो प्रॉपर फिर पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर समझा जाता है और प्रॉपर एक फर्म का नाम उन्हें मिल जाता है। अगर मैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात करूं तो पार्टनर जो पार्टनरशिप में होते हैं उन्हें राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट होता है कि कारोबार की मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकें। राइट टू बी कंसल्टेड, उनसे मशवरा किया जाए। दे हैव राइट टू एक्सेस ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं कितना नफा नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट में से हिस्सा लेना उनका राइट है। इंडेमनिटी उनका राइट होता है, अगर वो पार्टनरशिप के ब्याह पे कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करें तो पार्टनरशिप में उन्हें कंट्रीब्यूट करना होता है। रिटायर होने का राइट होता है और उन्हें एक्सपेल उस तरह नहीं किया जा सकता, अगर सब की मर्जी से कोई किसी एक को एक्सपेल करना है तो पार्टनरशिप पे न्यू एग्रीमेंट क्रिएट होते हैं। अगर पार्टनर्स की ड्यूटीज की बात करें कि कौन कौन से काम पार्टनर्स के लिए करना जरूरी है, वो ये है कि वर्क फॉर द कॉमन एडवांटेज, सबकी कॉमन एडवांटेज के लिए उन्होंने काम करना होता है। ऐसा नहीं कि अपने जाती चीजों के लिए सिर्फ काम करते रहें। फेथफुल रहें, आप डिसऑनेस्ट नहीं होना होता है। ट्रू अकाउंट्स सही हिसाब किताब रखें। फुल इंफॉर्मेशन कन्वे करें, फ्रॉड के लिए डमनीफाई करें, और अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉसेस को भी फिर शेयर करना होता है। हाँ, अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना बनाया जाए तो फिर क्या होगा? उस सूरत में इन 5 बातों का ख्याल रखा जाएगा। द पार्टनर शैल शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली, इक्वली फिर प्रॉफिट लॉस शेयर करना है। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो 6% इंटरेस्ट उसे मिलेगा। नंबर 3,
किसी पार्टनर को इंटाइटलमेंट नहीं होगी सैलरी की, और किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अदर देन लोन, और कोई भी पार्टनर मुनाफे अपने कैपिटल का हिस्सा एज ए ड्राइंग बीच में से माइनस नहीं कर सकता। इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट अकाउंटिंग के प्रॉपर ट्रीटमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक ड्राइंग अकाउंट होता है। कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, और ड्राइंग का मतलब है कि कितने पैसे वो कारोबार से निकाल रहा है अपने। पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो लिखा जाता है, कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की है। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स की सारी एंट्रीज की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के हवाले से जब भी जितना भी प्रॉफिट हो 6 महीने बाद, साल बाद, उसका जैसे डीड ऑफ पार्टनरशिप में लिखा हो कि जो मुनाफा होगा उसको जिस रेशो से तकसीम किया जाएगा उसको डिस्कस किया जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को उसी तरीके से बना के फिर सब लोगों को मुनाफे में से हिस्सा दिया जाता है। और अगर लॉसेस हों तो वो भी एक खास रेशो से फिर सब लोग आपस में बेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, कुछ लोग ऐसा कैपिटल पार्टनरशिप को लैंड कर सकते हैं जिसपे वो इंटरेस्ट रिसीव करना चाहें, तो एक खास रेट के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है। बाद दफा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये शर्त लगा दी जाती है कि अगर आप अपना सरमाया पार्टनरशिप से निकालेंगे तो उस पर इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि पार्टनरशिप का सरमाया कम ना हो। सैलरीज टू पार्टनर्स अगर पे की जा रही हैं तो वो भी एग्रीमेंट के डीड के अंदर लिखा जाता है और उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। और लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है उसने किसी को लोन दिया है तो उस सूरत में भी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये जो पार्टनरशिप के हवाले से सारे ज़रूरी एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। मजीद थोड़े से टॉपिक्स हैं जिसमें आप पार्टनरशिप के अंदर मजीद किसी पर्सन को एंटर कैसे कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी इस बुक के इससे नेक्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट आपके सामने डिस्प्ले कर दूं ताकि आपके लिए उसकी रीडिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। जी, एडमिशन एंड रिटायरमेंट है ये बेसिकली। यूनिट 7 के अंदर पार्टनरशिप की चेंजेस और डिसोल्यूशन को डिस्कस किया गया है। उसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात की गई है कि अगर एक नया पार्टनर एडमिट करना है तो पार्टनरशिप डीड चेंज करनी होगी, न्यू पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर रखना होगा, पुरानों ने भी अपना शेयर एडजस्ट करना है। इस तरह कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी वो कारोबार से निकलना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, और जो आउटगोइंग पार्टनर की राइट्स क्या होंगे और उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी। तो ये वाला पोर्शन जो यूनिट 7 में दिया हुआ है इसकी रीडिंग कर लें, क्योंकि बेसिक्स तो हम पार्टनरशिप के डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई पर्सन नया आता है या पुराना जाता है तो उस सूरत में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नया एग्रीमेंट करना होता है। और पार्टनरशिप के अंदर जो चेंजेस हैं वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से आती हैं, या कोई पर्सन जा रहा हो, या तो रिटायरमेंट से जा सकता है या एक्सपर्ड किया जा सकता है ऐसा पार्टनर मिल्स के, या डेथ की वजह से भी जा सकता है। जो न्यू पार्टनर होता है उसके राइट्स अगर हम देखें तो उसका भी राइट उसी तरह होते हैं जिस तरह बाकियों के राइट्स होते हैं, और उसकी लाइबिलिटीज भी उसी तरह होते हैं जैसे बाकी की होती हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए जैसे बाकी तरीक़ेकार रखे गए थे, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डेथ, इंसॉल्वेंसी या उस सूरतों में या एक्सपेल किया जा सकता है। अगर बाकी पार्टनर्स को एक पार्टनर पे एतमाद ना रहे तो उसे एक्सपेल भी किया जा सकता है। आउटगोइंग पार्टनर का जो होता है उसका फिर एक राइट ये होता है कि उसकी प्रॉपर जितना सरमाया कारोबार में लगा हो वो आपने उन्हें देना होता है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर उस थर्ड पार्टी के बिहाफ पे उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हो तो उसने वो उनको सेटल करना होता है। और उसका फिर अगर उसकी मैं लाइबिलिटी उसकी ड्यूटीज की बात करूं तो उसने फिर बिजनेस सीक्रेट किसी को रिवील नहीं करने होते पार्टनरशिप के, और फर्म का नाम और किसी जगह इस्तेमाल नहीं करना होता। तो ये जी क्वेश्चंस थे, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप के हवाले से लिखे हुए हैं, इनकी रीडिंग कर लें। और बेसिकली वहाँ तो ये 2 यूनिट्स के अंदर डिस्कस की गई हैं, यूनिट 6 और 7। तो मैंने इसको कंप्लीटली कवर आपको कर दिया है। जो कंपनीज का पोर्शन है वो बीच में आप स्किप कर सकते हैं, और रीडिंग अच्छी तरह करें। जितनी तरीके से अच्छी तरह आप रीडिंग करेंगे लॉ के पॉइंट्स फिर उतनी अच्छी तरह याद होते हैं। बहुत शुक्रिया।